हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम इस पर इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और 13 नंबर चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने आपको नेगेटिव और अफर्मेटिव यानी कि इसमें जो एक तो सादा बात की जाती है, एक मना करने के लिए कोई बात की जाती है, तो दोनों में सिखा दी हैं। जैसे कि आपका मैंने खाना खा लिया, ये रही आपकी सादा बात। मैंने खाना नहीं खा लिया है, ये रही आपकी नेगेटिव बात, जो कि आपकी पिछली वाली क्लिप में थी। अब इस वाली क्लिप में हम आप सीखेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी कि अगर हम परफेक्ट एक्शन में बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं किसी से, वो कैसे पूछेंगे। और इसमें डबल होता है, जैसे कि आपका एक्शन नंबर 3 जिसे इंटरोगेटिव बोलते हैं, एक्शन नंबर 4 में आते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा के हम बात करते हैं। तो चलिएगा, अब हम सीखेंगे कि सबसे पहले हम हैज़ का प्रयोग करके, यानी क्या से अगर सेंटेंस शुरू होता है या क्या से हमको बात कहनी है, तो फिर हम हैज़ से स्टार्टिंग करेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं कि आखिर कैसे बोलना है। तो चलिएगा एक्शन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको हैज़ का प्रयोग करना है। ये हैज़ और ये रहा आपका है। फिर उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब थर्ड लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिएगा। इस एक्शन को फॉलो करते हुए हम किसी से क्वेश्चन करेंगे परफेक्ट में। ओके, जैसे कि क्या आपने खाना बना लिया है, तो हम इसमें बात करेंगे। क्या सर जी आ गए हैं, तो भी इसमें बात करेंगे। क्या पापा जी ने तुमको पैसे दे दिए हैं, तो भी इसमें बात करेंगे। तो आइएगा बात करते हैं कि कैसे करना है इस पे। तो हम पहले क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू टेकन फूड? क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू टेकन फूड? आंसर यस या नो में देते हैं। अगर खा लिया है तो यस, नहीं खाया है तो नो बोल दीजिएगा। इजीली वे में आप कर सकते हो। मम्मी से पूछ रहे हैं, हैज़ मदर कुक्ड फूड? है, क्या मम्मी खाना बना लिया है? तो ये आपका बनाएंगे वर्ब थर्ड लगेगा, हैज़ मदर कुक्ड फूड। ओके, क्या मम्मी ने खाना बना लिया है? पिताजी से पूछ रहे हैं, आप छोटे भाई से पूछ रहे हैं, बहन से पूछ रहे हैं, क्या मम्मी ने खाना बना लिया है? तब आप बात करेंगे हैज़ मदर कुक्ड फूड। हैं, द फूड भी बोल सकते हैं, आप कैसे ही बोल सकते हैं। आंसर अगर बना लिया है तो यस, अगर नहीं बनाया है तो नो। यस और नो में बात करेंगे। ये रहा 3rd नंबर है। या हैज़ लगा, वहाँ भी हैव लगा। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है मदर, इसलिए यहाँ पर हैज आया है। यहाँ ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हैव आया है। ओके, चलिएगा। क्या सर ने ये वाला पार्ट पढ़ा दिया है? हैज सर टॉट दिस लेसन? क्या सर ने ये वाला पार्ट पढ़ा दिया है? हैज सर टॉट दिस लेसन? हैज सर टॉट दिस लेसन? तो अगर पढ़ा दिया है तो यस, अगर नहीं पढ़ाया है तो नो है। हो गया यस नो, आंसर हो गया। चलिएगा 4th नंबर पर बात करते हैं। हैज़ ग्रैंड मदर गॉन? क्या दादी माँ चली गई हैं? हैज़ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर होती हैं दादी माँ। गॉन, क्या दादी माँ चली गई हैं? हैज़ ग्रैंड मदर गॉन? आंसर देना है, हाँ चली गई हैं तो यस, दूसरे में देना है तो नो। आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्या तू बैंक से पासबुक ले आया है? क्या तुम बैंक से पासबुक ले आए हो? हैव यू ब्रॉट? ब्रिंग की 3rd फॉर्म होती है ब्रॉट पासबुक, पासबुक
फ्रॉम बैंक। ये रही आपकी बात है। क्या तुम बैंक से पासबुक ले आए हो? अगर ले आए हो तो बोल दो यस, अगर नहीं लाए हो तो नो बोल दो। इस प्रकार आप बात कर सकते हैं। फिर रिवाइज मारते हैं। हैव यू टेकन फूड? क्या आपने खाना खा लिया है? यस या नो। फिर है हैज़ मदर कुक्ड फूड? क्या मम्मी ने खाना बना लिया है? यस या नो। हाँ है तो यस, नहीं है तो नो। ओके। हैज़ सर टॉट दिस लेसन? क्या सर ने यह पाठ पढ़ा दिया है? आप क्लास में पूछते रहते हैं अपने दोस्त से क्या ये पढ़ा दिया है क्या वो है, तभी बोलेंगे आप हैज़ सर टॉट दिस लेसन। ये रहा हैज़ ग्रैंड मदर गॉन? क्या दादी माँ चली गई हैं? जैसे नानी आती हैं तो आप बोल सकते हैं ओके। और दादी माँ यहीं पे चली गई, गांव में रहती हैं दादी माँ, आपके यहाँ घूमने के लिए आई हैं तो हैज़ ग्रैंड मदर गॉन? क्या दादी माँ चली गई हैं? यस या नो। ओके। हैव यू ब्रॉट पासबुक फ्रॉम बैंक? क्या तुम बैंक से पासबुक ले आए हो? तो हैव यू ब्रॉट पासबुक फ्रॉम बैंक। अब आप क्या करेंगे, इनको इस प्रकार बोलेंगे। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार सुन लीजिएगा, मेरी क्लिप को आप बार बार सुनिएगा, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन करिएगा, रोज़ाना अपने घर पर बोलिएगा तो अपने आप आपको फिर स्पीकिंग आने लगेगा। चलिएगा अब हम एक्शन नंबर 4 पर चलते हैं। ये हमने सीख लिया एक्शन नंबर 3। अब आ गए हम एक्शन नंबर 4 पर। ये रहा 4 नंबर। ओके। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है। एक क्वेश्चन वर्ड ऐड हो गया है, बाकी वैसा ही सेम रहेगा है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थर्ड। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको वर्ब फर्स्ट नहीं लगानी है, वर्ब सेकंड भी नहीं लगानी है, सिर्फ वर्ब थर्ड लगानी है। ओके। ये रहा ऑब्जेक्ट। अब हम एक्शन करते हैं, कैसे करना है। पिताजी मंदिर कैसे चले गए हैं? पिताजी मंदिर कैसे गए हैं? हाउ हैज फादर गॉन टू मंदिर, यानी कि टेम्पल है। ये रहा, पिताजी मंदिर कैसे गए हैं? हाउ हैज फादर गॉन टू टेम्पल। जैसे पिताजी गए हों तो आंसर दीजिएगा। आंसर है ही हैज़ गॉन ऑन साइकिल है, ये बाइसिकल है या साइकिल है। ही हैज़ गॉन ऑन साइकिल, साइकिल पर गए हैं। ओके। जैसे गए हों वाई हैव यू कम हियर? तुम यहाँ क्यों आए हो? हैं वाई हैव यू कम हियर? आप यहाँ क्यों आए हो? वाई हैव यू कम हियर? वाई, फिर उसके बाद हैव यू कम हियर है। कम की जो आपकी 3 फॉर्म होती हैं, जैसे कम ये फर्स्ट हो गई, फिर केम सेकंड हो गई, कम थर्ड हो गई है। यानी फर्स्ट और थर्ड एक सेम रहती हैं कम की। ओके। तो इसका आंसर हो गया, वो कह रहा वाई हैव यू कम हियर, क्यों आए हो। तो आपको फुल आंसर देना है तो दोगे आई हैव कम टू टेक माई फाइल। मैं फाइल लेने आया हूँ, मैं अपनी फाइल लेने आया हूँ। अगर आपको सीधा आंसर देना है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, टू टेक माई फाइल, टू टेक माई फाइल, फाइल लेने आया हूँ। ठीक। उसके बाद 3rd नंबर पर आ जाइए। तीसरा चलिएगा शुरू करते हैं। होगा वेयर, वेयर हैव यू डन अ जॉब? तुमने नौकरी कहाँ की है? वेयर हैव यू, यू रह गया इसमें। वेयर हैव यू डन अ जॉब, आपने नौकरी कहाँ की है? तो आप बताइए कहाँ की है आपने। तो आई हैव डन इन दिल्ली, बता दिया आपने, मैंने दिल्ली में जॉब की है। आई हैव डन इन दिल्ली।
इस प्रकार बात कर सकते हैं। यह भी आंसर है। चलिएगा 4th नंबर है, आप किसके साथ रहे हो हैं, या आप किसके साथ रह चुके हो। विद whom have you lived है। विद whom का मतलब होता है किसके साथ। have you lived, with whom have you lived, आप बताइए किसके साथ रहे थे। I have lived with सुनील, मैं सुनील के साथ रह लिया हूँ। ये 5 नंबर, ये लास्ट है। देखिएगा हाँ हो गया, तो देखिए कौन सा नॉवेल आपने पढ़ लिया है। विच नॉवल हैव यू रीड, विच नॉवल हैव यू रीड, तुमने कौन सा नॉवल पढ़ लिया है, बता दीजिए। आई हैव रीड और यहाँ पर नोवेल का नेम लिख दीजिए, कोई सा भी नोवेल जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, आंसर इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ हाउ हैज़ फादर गॉन टू टेम्पल, पापा जी मंदिर कैसे गए हैं, तो ही हैज़ गॉन ऑन बाइसिकल पर गए हैं। वाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हो। आई हैव कम टू टेक माई फाइल, मैं तो फाइल लेने आया हूँ। टू टेक माई फाइल ओनली, ओके। वेयर हैव यू डन ए जॉब, तुमने नौकरी कहाँ की है, तो बता रहे हैं आई हैव डन इन दिल्ली, मैंने दिल्ली में की है। विद whom हैव यू लिव्ड, तुम किसके साथ रह चुके हो हैं। आई हैव लिव्ड विद सुनील, मैं सुनील के साथ रह चुका हूँ। विच नॉवल हैव यू रीड, आपने कौन सा नॉवल पढ़ा है, तो आई हैव रीड आप यहाँ पढ़ सकते हैं, कोई भी आप लिख दीजिए जिसका नाम आपको पता हो। जैसे कि आपका चेतन भगत का कोई नॉवेल है ठीक, वो आप लिख सकते हैं। या फिर नॉवेल आपका मुल्क राज आनंद का कोई नॉवेल है तो आप लिख सकते हैं। जीवी शो का, जॉर्ज बर्नार्ड शो का कोई नॉवेल है ठीक, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आई हैव रीड कुली, मैं कुली पढ़ चुका हूँ। तो इस प्रकार आप कोई सा भी नॉवेल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड होता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आपका हु आ गया है, जैसे एक्शन है हु प्लस हैज और हैव भी लगा लीजिए, वर्ब थर्ड लगा लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा लीजिए। बात करते हैं कौन आ गया है, कौन आ चुका है कौन आ गया है, तो एक्शन करते हैं। Who has come, कौन आ गया है, who has come। अब देख लो कौन आया है घर पर है, दीदी has come, दीदी आ गई हैं, ये हो गया ठीक है। आपका देखिएगा आपका who have played, who have played with you, with you, तुम्हारे साथ कौन कौन खेल चुके हैं, यानी ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो आप लिख सकते हैं राम, मनोज एंड सुनील। सुनील हैव प्लेड विद मी, प्लेड विद मी। ये रहा आपका आसान तरीका विद मी, ये हु वाला था। अब कभी कभी ऐसा होता है ये हु आ जाता है, यानी किसकी, प्लस नाउन और आना होता है, प्लस हैज हैव, प्लस हैज हैव, प्लस वर्ब थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये लिख गया है। आप कहते हैं किसकी माँ मंदिर जा चुकी हैं, किसकी माँ। देखिए किसकी की अंग्रेजी हुज आ गई, मदर आ गई माँ,
हुज मदर हैज, ये सिंगुलर है तो हैज गॉन टू टेम्पल है। किसकी माँ मंदिर गई हैं, यानी कि आप आंसर लिख दीजिए। रीताज मदर, रीता की मदर है, रीताज मदर हैज गॉन। बाकी लिखना है कि नहीं लिखना है मत लिखिएगा। रीताज मदर हैज गॉन, ये रहा। ओके, ये सेकंड रहा, देखिएगा। हुज ब्रदर्स, हुज ब्रदर्स, किसके भाइयों ने यहां शोर किया है। हुज ब्रदर हैव मेड अ नॉइज हियर, किसके भाइयों ने यहां शोर मचाया है। ठीक है, हुज ब्रदर हैव मेड अ नॉइज। तो देख लीजिए आप किसके भाइयों ने बताया मचाया है। आंसर रोहित्स ब्रदर, रोहित्स ब्रदर्स हैव मेड। इस प्रकार आप बात कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड चेंज होगा, उसी प्रकार कंडीशनें चेंज हो जाएंगी। जैसे कितने लड़के जा चुके हैं, हाउ मैनी बॉयज हैव गॉन। कितनी लड़कियां आ चुकी हैं, हाउ मैनी गर्ल्स हैव कम। इस प्रकार और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स मैंने सारे आपको बता दिए हैं, आप उनसे न्यू न्यू सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। हुज मदर हैज़ गॉन टू टेम्पल, किसकी माँ मंदिर गई है। रीताज मदर हैज़ गॉन, रीता की माँ गई है। ओके, हुज ब्रदर्स हैव मेड अ नॉइज हियर, किसके भाइयों ने यहाँ शोर मचाया है। तो रोहित्स ब्रदर्स हैव मेड, रोहित के भाइयों ने शोर मचाया है। तो इस प्रकार आप न्यू सेंटेंस और न्यू क्वेश्चंस क्रिएट किएगा। और उसके बाद आंसर्स भी मैंने आपको साथ बताया, तो आंसर्स भी आप देना सीख गए होंगे। आपको क्या करना है, क्लिप बार बार देखनी है। अगर बाय द वे आपको नहीं आ रहा तो बार बार देखिएगा और उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना एक फ्रेंड बना लीजिएगा, उसे भी चैनल दिखवाइएगा, खुद देखिएगा और उससे कह दिएगा कि तू क्वेश्चन तैयार कर ले, मैं इंग्लिश आंसर तैयार कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं आंसर तैयार कर लेता हूँ, तू क्वेश्चन तैयार कर ले। दोनों आपस में कर लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, जब भी मिलो, जब भी फ्री टाइम हो, दोनों दोस्तों पर, दोनों मित्र बैठकर आराम से इंग्लिश बोलना सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लिप में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेंस के साथ।